हेलो स्टूडेंट्स, आपको महत्वपूर्ण एक पोर्शन जो है कहा जाए आधुनिक भारत का, जहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, आज इसको भी हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। अभी इसका पोर्शन काफ़ी है, कल भी इसको हम कराएंगे, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चन है, उनको ज़रा देखिए और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दिया है कि मित्र मेला को बाद में क्या पुनर्वित किया गया था। अनुशीलन समिति दिया है, अभिनव भारत भारती समिति दिया है, युगांतर दिया है, निबंध माला दिया है। तो ये याद रखना, मित्र मेला को हम लोग काय में चेंज कर दिया था, अभिनव भारती समिति इसमें चेंज कर दिया था, ठीक है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो लंदन में अगर होम रूल देखो, होम रूल सोसाइटी और एक होम रूल आंदोलन, दोनों याद रखना। जब होम रूल आंदोलन की बात करेंगे तो अब आ जाएगा तिलक हैं और एनी बेसेंट हैं। कौन कौन था? एनी बेसेंट। तो ये तो भारत में किए थे, लेकिन यहाँ होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन की बात करें तब श्याम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? श्याम कृष्ण वर्मा। तो ये 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर होम रूल लीग की बात अगर करते भारत में तो तिलक और एनी बेसेंट। तिलक ने 15 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 16 में। पाकिस्तान शब्द की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? पाकिस्तान की। तो रहमत अली ने की थी। किसने की थी? रहमत अली ने। फिर इसके बाद अगला है, ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वतंत्रता सर्वप्रथम कब मिली थी। तो ये बहुत पूछा जाता है। तो याद रखना 1937, 40, 32, तो 40 मिली थी। असम में एक अलग प्रांत बनाया गया था। असम में एक अलग प्रांत, तो याद रखना असम में जब अलग प्रांत बनाया गया वो कब। तो यहाँ पर दिया करजन के 19वां बंगाल विभाजन के बाद 1905 मिनटों के नया सुधार, बंगाल विभाजन 1911 निरस्त कर दिया गया था, मंडकीय चयन 1909 लागू किया गया। तो देखो याद रखना, बंगाल विभाजन किया गया था, 19वां मिनटों ने नए प्रस्तावों को किया गया था, बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया था इसी के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा। 1920 में खिलाफत आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन तो याद रखना बहुत पूछा जाता है। तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर महात्मा गांधी है, मौलाना आजाद है, अली बंधु है, अहमद जिन्ना है। तो यहाँ अली बंधु, शौकत अली और अहमद अली दोनों भाई थे और इन्होंने ये खिलाफत आंदोलन की यानी नेतृत्व संभाला। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी, देखो अमेरिका में गदर पार्टी की बात करें तो भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, गणेश सावरकर। तो लाला हरदयाल, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन बंगाल चित्रकला शैली का प्रवर्तक था। बंगाल में ये अभी पिछले बार पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया था। अविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर दिया, नंदलाल बोस दिया है। तो अविन्द्रनाथ टैगोर को लगा के आएंगे। ये भी यानी कि टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पारिवारिक है ना। तो ये चीज याद रखना। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग त्रासदी का बदला लंदन में माइकल ओडायर को मारा था। तो ये भी कई बार पूछा गया। ओडायर किसने मारा था? ऊधम सिंह, हरनाम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, यशपाल। तो ऊधम सिंह ने 1940 में कहा था हम तुम्हारे घर में आकर मारेंगे, भारत में नहीं मारेंगे, और वही करके दिखाया भी था। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी। बंगाल विभाजन, 1910 प्रेस एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक कानून। तो याद रखना कि जब ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस की है तो याद रखना ये बंगाल विभाजन उसी समय वापस कर दी थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कि आईएनए का मुकदमा किसके काल में चलाया गया था। तो यहाँ लॉर्ड विवेल दिया, लॉर्ड माउंटबेटन दिया, लॉर्ड कैनिंग दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉर्ड विवेल के समय आईएनए मुकदमा चला था। प्रथम ऑल इंडिया कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस 1924 में कहाँ हुई थी? बहुत पूछा जाता है।
तो सिकंदराबाद दिया है, बेलगांव दिया, कलकत्ता दिया, कानपुर। तो याद रखना कानपुर में भी बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, सही ये होगा, ठीक है। बेलगांव में अगर पूछा जाए 1924 में तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखना गांधी जी ने की थी। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव हुआ था वो बेलगांव का अधिवेशन था, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा ने भारत की स्वाधीनता में काफी पहले कहा था भारतीय झंडा फहरा दिया था, ठीक है। सिंगापुर में, स्टुटगार्ड में, मॉस्को में, पेरिस में। तो याद रखना स्टुटगार्ड में फहराया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। क्रांतिकारी की माँ, और ये भी कहा जाता है इनको, तो याद रखना इनको। अगला क्वेश्चन, तो ये चीज 1917 में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट एसोसिएशन का संस्थापक किसे माना जाता है, बी एड चालू को, एनी बेसेंट को, गुरदास बनर्जी को, रामचंद्र विद्यावागीज को। तो एनी बेसेंट को, ठीक है। तो एनी बेसेंट 1917 में इसकी कार्यभार इन्हीं ने सौंप दी गई थी। फिर इसके बाद 15वां देखिए, उनके मित्रों द्वारा किसे मिस्टर ब्लंट कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। कैबिनेट मिशन, भारत के आगमन के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, बहुत पूछा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो 1946 में, तब ये कहाँ पर थे, तो यूरिली कंचन में, पूना में, हैदराबाद में, बरदौली में। तो याद रखना यूरिली कंचन में थे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जाति सरकार का गठन कहाँ हुआ था, बलिया में, नागपुर में, सतारा में, तो तामलुक में हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लंबे समय तक चला था सतारा में, लेकिन यहाँ जाति सरकार की बात कर रहा तो तामलुक में बनी थी। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष में निर्मित किस भवन को व्हाइट टाउन कहा जाता है, फोर्ट विलियम कलकत्ता का, रेजिडेंसी, या सेंट जॉर्ज मद्रास का, विक्टोरिया कलकत्ता। तो याद रखना फोर्ट जो किस भवन को, यानी कि व्हाइट आउट टाउन कहा जाता है। तो याद रखना कि ये फोर्ट विलियम कलकत्ता, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तथा आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी, बर्मा में, जापान में, मलाया में, सिंगापुर में। तो सिंगापुर में की थी। 1946 में नौसेना विद्रोह को शुरू किया गया था, आईएनएस विराट से, आईएनएस कराउन से, आईएनएस तलवार से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना बस एक चीज पकड़ना इस जगह, जहां तलवार शब्द आ जाए तो यही सही होगा, ठीक है। और गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो किस जहाज से गए थे, तो एसएस राजपूताना नामक जहाज से भाग लेने गए थे। तो मित्रों आज हम लोग तो याद रखना ये चीज हो गया। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो कौन नहीं संबंध था, सुरेंद्र बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे, हुम थे, लेकिन सूरसेन नहीं थे। यही गलत हो जाएगा, ये तीनों सही है, यही गलत है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि सूरसेन। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी परिषद नागपुर में दिसंबर 1920 में शुरुआत हुई। तो बीसी पारा, सीआर दास, लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू। जब ये बात आए 1920 में तो लाला लाजपत राय को लगाएंगे। और लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, यह भी याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1940 में भाग लेने वालों की मांग नहीं थी, क्या नहीं थी, कि भारतीय और पूरे नागरिकों दोनों के लिए समान वेतन, आईएनए तथा राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी, नौसेना का भारतीयकरण,
ठीक है। तो सब था लेकिन यही वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नहीं, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी, ये गलत है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जो गलत पूछा गया है तब ये चीज हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? तो रॉलेट एक्ट था, अशोक आंदोलन था, सबने आंदोलन था, होम रूल आंदोलन ये नहीं था, ठीक है। ये 3 लोगों ने चलाया था, 2 लोगों ने, तिलक प्लस एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक। ये चीज भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनी बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश निर्धारित किया था? करो मरो, ठीक, सरकारी प्रशासन संपूर्ण हड़ताल के माध्यम से पंख बनाने को, मृत जोखिम भरे राष्ट्र को जीवित बनाए रखने का, अपने ब्रिटिश सम्राट को प्रजा के रूप में देखें, यही गलत है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम लोग पुनः इसको पूरा समाप्त कराएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक पेपर का रिवीजन एक बार जरूर कर लें और यहाँ से देखेंगे, परीक्षा देने जाएंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे सेम डिटो, ठीक है। तो मिलते हैं कल पुनः आप लोगों को, यानी कि आधुनिक भारत और मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करेंगे, ठीक है।